हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमेनोरिया। एमेनोरिया या मिस्ड पीरियड इसको बोलते हैं। एमेनोरिया का मतलब है कि किसी भी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो किसी भी कारण से स्टॉप हो जाती है या अब्सेंस ऑफ पीरियड्स होते हैं तो उसको एमेनोरिया बोलते हैं। एमेनोरिया कितने तरह का होता है? तो दो तरह का होता है। एक प्राइमरी होता है और एक होता है सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया का जो मतलब है, उसका मतलब होता है कि जब जो है एक फीमेल 13 से 14 या 15 साल तक जो है फुली जो है डेवलप जो है प्यूबर्टी स्टेज में होती है, लेकिन उसको जो है पीरियड्स नहीं आते हैं, तो वो प्राइमरी एमेनोरिया है। यानी अगर डेफिनेशन की बात करें कि अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड विद प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन 14 टू 15 ईयर जो है टीनेज गर्ल, ये प्राइमरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया क्या होता है कि सेकेंडरी एमेनोरिया में मेनार्क यानी कि जो शुरुआत जो होती है, जिसको शुरुआत बोलते हैं प्यूबर्टी की, वहाँ तो जो है मेंस्ट्रुएशन पीरियड आते हैं, लेकिन उसके बाद जो है कुछ सालों के बाद या जो है एक टाइम के बाद जो है अगर 3 महीने तक 2 से 3 महीने तक अब्सेंस ऑफ पीरियड्स देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। अब एमेनोरिया को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है एक्चुअल में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर ऑन एन एवरेज हम 28 दिन का मानते हैं, तो सबसे जो शुरुआत होती है, जैसे कि हम एक डायग्राम यहाँ पर पोस्ट करेंगे, उसमें देखते हैं कि शुरुआत में जो है एफएसएच एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, जो कि जो है फॉलिकल्स को जो है ग्रोथ करवाता है, उनकी ग्रोथ करवाता है। और इसके साथ साथ एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है उनका रिलीज होता रहता है, जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो वैसे वैसे जो है उसकी ग्रोथ के साथ उसका रिलीज होता है। और एक मिड ऑफ जो है यानी कि 28 डे के मिड में जो है 14th डे आता है, तो उस टाइम पर जो है एलएच यानी लीडिंग हार्मोन जो है उसका लेवल राइज कर जाता है, और साथ में ईस्ट्रोजन का लेवल भी राइज करता है, तो जिससे ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन का मतलब देसी अगर हम बात करें तो अंडा बनना इसको बोलते हैं। इन अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अब ओवम तो बन गया है, अंडा बन गया है, लेकिन जैसे लड़कियों में तो ऐसा नहीं होता है, या जिनकी शादी नहीं होती है, जो अनमैरिड होती हैं, तो उनमें तो जो है ये फर्टिलाइजेशन का चांस नहीं होता है। लेकिन कुछ केस में जो है, जैसे जो फीमेल्स हैं जो कंसीव नहीं करती हैं, तो उनमें भी फर्टिलाइज नहीं होता है। तो इसके आगे जो है प्रोसीजर वो आता है कॉर्पस लूटियम का। यानी जैसे जैसे जो है फिर वो सेल्स डीजनरेटिव स्टेज में चली जाती हैं, यानी जो पहले थी वो फॉलिकुलर स्टेज थी, और उसके बाद डीजनरेटिव जो है स्टेज आती है, जिसके अंदर हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो इंक्रीज होता है। प्रोजेस्टेरोन बेसिकली जो एंडोमेट्रियल थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा और एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो भी बढ़ेगी, ताकि वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो सके। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाएगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो शेड ऑफ हो जाएंगी, यानी गिर जाएंगी, जो कि एक मेंस्ट्रुएशन ब्लड के रूप में ब्लीडिंग होती है, जो कि 3 से 5 दिन होती है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है या एक प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन का। अब यहाँ पर दिक्कत कहाँ आती है कि जैसे एमेनोरिया होता है, तो यहाँ पर शुरुआत में जो फॉलिकुलर स्टेज थी उसकी किसी भी जो है थर्ड या सेकेंड स्टेज में ईस्ट्रोजन का लेवल कई बार कम हो जाता है, और किसी कारण से जो है हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से या कैसे भी, तो उसका लेवल कम होने की वजह से इनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो एक लेवल पर आने के बाद तो वहाँ ओवुलेशन तक की जो वो साइकिल बननी थी वो वहाँ पर रुक जाती है, जिसको हम यूएसजी में जो है हेमरेजिक सिस्ट बोलते हैं।
या कई बार ये जो है कई साइकिल्स रुकने के बाद जो है कई जो है स्टेज में टूट जाती हैं, जिनको सिस्ट बोलते हैं। इनको अगर यूएसजी में देखेंगे तो हेमरेजिक सिस्ट देखने को मिलती है। और पीसीओएस जो है इसी का एक आगे रूप है जो कि आगे ग्रोथ कर जाती है सिस्ट का, यानी मैक्सिमम लेवल पर ग्रोथ बनाना 2 से 5, 5 से 10 जो है हो जाती है। तो ये जो है एक जो है सेकेंडरी एमेनोरिया है। अब बात करते हैं इसका कोज क्या है। कोज जैसे हमने बताया कि ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, यानी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, डाइटरी या लाइफस्टाइल चेंज की वजह से, ज़्यादा स्ट्रेस अगर कोई लेता है तो उसकी वजह से भी हो जाता है, या फिर जो है लॉन्ग टाइम से किसी ने जो है बर्थ कंट्रोल पिल्स का जो है प्रयोग किया है उसकी वजह से भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये कुछ कारण थे। अब सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स होंगे कि एक तो सिम्टम ये है एमेनोरिया होगा, यानी अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। दूसरा सिम्टम जो है मतलब मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे। तीसरे सिम्टम्स की बात करें तो जो बॉडी के ऊपर हेयर की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, और हमारा जो यानी कि फीमेल का वज़न जो है तेज़ी से बढ़ने लगेगा, यानी जो है लगभग जैसे ग्रोथ होनी थी वैसे ग्रोथ की बजाय वज़न तेज़ी से बढ़ेगा। और कई बार क्या होता है कि सिस्ट का साइज़ ज़्यादा हो जाता है तो पेट के जो है निचले हिस्से में दर्द भी होने लग जाता है। तो ये इसके जो है कुछ सिम्टम। अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जो है सबसे पहले तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि ईस्ट्रोजन की रिप्लेसमेंट थेरेपी। ईस्ट्रोजन की जो है टैबलेट्स यूज की जाएंगी। तो उनसे क्या होगा कि जो साइकिल चल रही थी उसमें अगर हार्मोन की कमी है तो वो अपने स्टेज से आगे बढ़ेगी, ओवुलेशन होगा और जो है एमेनोरिया ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो है अगर लंबे समय से है तो बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स का जो है प्रयोग कराते हैं, जिससे कि जो है एमेनोरिया को ट्रीट किया जाता है। तो इन जो भी टैबलेट अवेलेबल होती हैं मार्केट्स के अंदर या जो है मेडिकल स्टोर से, उनको आप अपने हिसाब से सेवन ना करें। किसी भी जो है आप यूएसजी वगैरह करवाएं, जो भी जांचें करवाएं, और अपने से कोई ट्रीटमेंट ना लें। और फर्स्ट टॉक टू योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड टेक कंसल्टेशन, देन टेक योर ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट जो है आप पूरा लें, जिससे कि साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह जो है उसका कम हो और आगे आपकी जो है सकुशल लाइफ आपकी चलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।